हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये जो आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है अभी आगे आगे, अगर आप ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको और भी अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। ये है मेरे मायके का नज़ारा और मुझे अचानक से मायके जाना पड़ा। एक घटना हो गई, वो भी मेरी मम्मी के साथ, तो सुनकर नहीं रुका गया। तो फिर वो जाना ही जाना पड़ा और उसके बाद 2 दिन, मतलब मैं मंडे में गई थी और ये वेडनेसडे का ब्लॉग है। तब मतलब थोड़ा-सा मूड जब शांत हुआ तब थोड़ा-सा वीडियो बनाया। और ये है मेरी छोटी सिस्टर, बेटा है। तो हम यहाँ गाँव में आए हुए हैं। मतलब मम्मी थोड़ा-सा ठीक हो गईं, उसके बाद हम गाँव में आए। तो ये गार्डन भी बना हुआ है घर में, और घर में ना थोड़ा-सा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो थोड़ा-सा साफ सफाई नहीं है। और ये है हमारा खेत और इसमें है आलू। तो आए थे थोड़ा सा घूमने, तो पापा बोले खेत वेत में घूम आओ, गाँव में भी घूम आओ जाके। तो पापा के साथ आए थे हम लोग गाँव। और ये हमारा खेत है, तो पापा बोल रहे थे आलू वालू देख के आ जाओ कैसे क्या है। तो मुझे तो कुछ जानकारी है नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा तो फिर आ गए। और यहाँ मोर बैठा हुआ था। और अभी जब हम छत पे थे तभी भी मोर, और नज़ारा देखिए कितना बढ़िया नज़ारा है। इतना सुंदर नज़ारा तो शायद ही है कहीं गांव के अलावा कहीं देखने को मिले। तो ये हमारा, ये मेरी कोई मतलब परिवार की कोई चाची दादी, पता नहीं कौन भाभी लगती हैं, वो जा रही थी। और यहाँ लगे वो सफ़ेद बैगन मतलब गांव में ही ये चीज़ें मिल सकती हैं। फिर ये है गुरुवार का दिन, और मुझे गुरुवार को वापस आना था और मैं मंडे को गई थी। और क्योंकि एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना क्या हुई वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। मम्मी के साथ जो दुर्घटना हुई है वो बंदरों के द्वारा हुई है। मम्मी छत पे कंबल डालने गई और एक बंदर मम्मी के मतलब पीछे लिपट गया, और मम्मी सीढ़ियों से लुढ़कती लुढ़कती नीचे तक गिरी आके। तो उनके काफ़ी चोट आई है, बहुत ज़्यादा चोट आई है। मतलब एक तरीके से वो बच ही गई हैं, और काफ़ी चोट आई। मतलब उनको देखने जैसे ही खबर मिली है, वैसे ही मैं यहाँ से भागी। और छोटी वाली बहन जहाँ रहती है वहाँ, वो आगरा में रहती है, वहाँ से भागी। और मतलब ऐसा लग रहा था कब मम्मी के पास पहुँचे, कब पहुँचे, कब पहुँचे। और मम्मी सैटरडे में गिरी और मम्मी ने नहीं बताया। उनका फ़ोन भी, उनके मतलब वो छोटा फ़ोन रखती हैं, तो वो भी टूट गया। उन्होंने नहीं बताया, मतलब उनका फ़ोन टूट गया। फिर वो उन्हें इतना वो नहीं रहा बताने का। फिर पापा ने मतलब मंडे में सुबह बताया। और वैसे हम लोग दोनों लोग भागे। ये सोचा क्यों किसी को परेशान करना है, इस वजह से नहीं बताया होगा। लेकिन जब पता लगा तब तो बिल्कुल रुका नहीं गया। और अब मैं गुरुवार को फिर मैं वापस आ गई। वैसे मैं वेडनेसडे को वापस आ रही, क्योंकि बेटे का स्कूल है, इस वजह से मुझे वापस आना पड़ा। वरना मैं नहीं आती, और मेरा कोई मतलब वापस आने का वो भी नहीं था। मुझे उनके पास रहना ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन बेटे का स्कूल, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं सबसे बड़ी। लेकिन छोटी वाली सिस्टर आ गई तो फिर इतनी दिक्कत नहीं है। और साथ में मामा की लड़की भी आ गई है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं आ गई थी। तो ये फ्राइडे का वीडियो है। मतलब फ्राइडे सुबह तो बेटे को स्कूल भेजना था, तो उसके लिए टिफ़िन रेडी करना था। और जब मैं गुरुवार को आई तो फ्रिज में ज़्यादा कुछ सब्ज़ी वगैरह तो थी नहीं। आलू पड़ा हुआ था, थोड़ी सी मटर और आधी शिमला मिर्च थी। तो फिर वही मैंने कट पिट करके और इसको छौंक दिया है। और साथ में पराठा, मतलब पूड़ी या पराठा कुछ भी वो बना दूँगी। और मेरा व्रत है, क्योंकि मुझे आते ही गुरुवार को आई तो मेरी एक फ्रेंड है, उनका फ़ोन आ गया था। वो बोली कि हम सुहागनें जमाएँगे, तो आप शामिल हो जाओ। तो मैंने कहा इतनी दुर्घटना के बाद अगर कुछ थोड़ा-सा पूजा पाठ का अगर मतलब मतलब कुछ इन्विटेशन आ रहा है तो मैं वहाँ चली जाऊँ। फिर मैं वहाँ गई थी, इस वज़ह से मैं चाय वग़ैरह अपने लिए कुछ नहीं, ये बेटे को दूध दे दिया है। और इधर सब्ज़ी मैंने छौंक दी है। उसके बाद क्योंकि मुझे 9 बजे तक उनके यहाँ पहुँचना था, तो मुझे सारा काम निपटाना भी था। एक तो 1 दिन पहले की थकान है, तो वो भी क्योंकि सफ़र में मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मेरे से सफ़र ज़्यादा नहीं होता है, और वो भी बस से। तो बस में थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है। तो काफ़ी बर्तन वग़ैरह भी हो गए थे सुबह, चाय आय सब्ज़ी वग़ैरह की। सब्ज़ी तो मैंने छौंक दी है, जिसमें काटी-पीटी थी ना, तो वो भी बर्तन हो गए। शाम के भी 1-2 बर्तन पड़े थे, और थोड़ा-सा उठने में लेट भी हो गया था। इस वजह से मैं उठते ही सीधा किचन में आई हूँ, और गर्म पानी वग़ैरह जो मेरा रूटीन था वो मैंने बिल्कुल भी फ़ॉलो नहीं किया है। आज के मेरे ब्लॉग में कोई भी रूटीन, ना मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, कोई भी रूटीन नहीं मिलेगा, जो भी है।
तो यहाँ पर मैंने बर्तन भी वॉश कर दिए हैं, जो भी चाय के तो नहीं है अभी, सिर्फ जो रात के खाने पीने के और दूध के बर्तन है वो धुल दिए। शाम को कुछ किचन मैंने साफ़ भी कर दी थी, ज़्यादा किचन भी नहीं साफ़ की थी, और सुबह झाड़ू लगा के बस ऐसे ही खाना। और ये बनाई है मैंने मिक्स सब्जी, और आलू को मैंने ऐसे फिंगर चिप्स की तरह काट लिया था, और शिमला मिर्च को भी लंबे उसमें ही काटा था। मटर रखी थी प्याज व्याज डाल के, और जीरा मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने बिना जीरा के ही सब्ज़ी छौंक दी है। और यहाँ पर ना बना रही हूँ चाय, लेकिन चाय मैं बना रही हूँ लेकिन मैं पीऊँगी नहीं चाय, क्योंकि मेरा व्रत है, मुझे सुहागन खाने जाना है इस वजह से। तो उसकी वजह से भी मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है, और क्योंकि 9 बजे तक पहुँचना है, और हेयर वॉश भी करने हैं, कपड़े भी कुछ हैं वो भी वॉश करने हैं। क्योंकि अगर ऐसा कोई टाइम वाला मतलब इतने टाइम तक पहुंचना है तो ऐसा लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है। तो यहाँ पर मैं हो गई रेडी, और ये ऊपर ही साड़ी रखी थी तो मैंने बक्सा नहीं खोला, तो मैंने ये वैसे लाल पीली ये पहननी चाहिए, लेकिन मैंने यही जो रखी थी वही पहन ली मैंने, ये धुली हुई रखी हुई थी। और यहाँ हो गई हूँ मैं रेडी, और हस्बैंड छोड़ने जाएंगे क्योंकि लेट हो गए, थोड़ा सा दूर है तो वही छोड़ने जाएंगे। ऊपर से शॉल ओढ़ लूँगी ताकि ठंड ना लगे, और थोड़ा धूप भी है, काफ़ी अच्छी है धूप, तो ठीक लग रहा। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, यहाँ पूजा पाठ वगैरह शुरू हो गया। मैंने कैमरा ज़्यादा नहीं लगाया क्योंकि दूसरे के घर में मतलब अपने घर में अगर लगाओ तो ठीक भी है, और दूसरे के घर में ठीक नहीं लगता है, तो किसी को पता नहीं लगा कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। तो ये यहाँ पर है ना पूजा स्टार्ट हो गई, इनके बाद मेरा भी नंबर आएगा भोग लगाने का। पहले माता जी को जिस हिसाब से पूजा होती है वो हो रही है, संकटा माता की कथा वथा भी सुनी है तो थोड़ा मूड और भी अच्छा है। और फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था, मुझे रखना था मिर्ची का अचार। मैं संडे में मिर्ची लेके आई थी, फिर मैं चली गई थी मायके, तो मैंने मिर्च का अचार नहीं रख पाया था, वो यहीं रह गई थी। तो अब मैंने उनको काटा पीटा, और ये सरसों है तो मैं सरसों को ना इस तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा वैसे सूप से साफ़ करना नहीं आता है, पर मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। इससे ना गंदगी ऊपर की तरफ रह जाए, हिलाते रहो ना तो अच्छा जो दाना होता है वो एक तरफ हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा करके थाली को, और जो गंदगी रहती है वो ऊपर को रह जाती है। फिर उसको हाथ से या किसी तरीके से हटा दो। ये थोड़ी सी ज़्यादा गंदी नहीं थी, बस थोड़ी सी गंदी थी, थोड़ी सी खुली जगह में रखी रह गई ना, इस वजह से है। ये मेरी खेत की है। हम ज़्यादातर सरसों है, सौंफ है, और दालें वगैरह हैं, अरहर की दाल को छोड़ के। अगर अरहर की भी हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर खेत की इस्तेमाल करते हैं, और तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है, ऑर्गेनिक भी रहती हैं, हमारे खेत में भी हो जाती हैं। तो ये है उसका मसाला, तो काला नमक लिया है, ये है सौंफ का पाउडर और सरसों का पाउडर मैंने पीस लिया था, और नमक ले लिया है स्वाद अनुसार, मतलब जितना ज़रूरत है। हल्दी लिया है, और मिर्च को ना बीच से ऐसे चीरा लगा लिया है, और ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। मतलब काली मिर्च वगैरह मैंने नहीं पीसा, क्योंकि हमें ज़्यादा तीखा चटपटा नहीं खाना है मिर्च को, क्योंकि हम लोग ज़्यादा चटपटा खा नहीं पाते हैं इस वजह से। और यहाँ से ये सिरका है, रेडीमेड वाला सिरका है, और तेल जितना भी ज़रूरत मुझे लगेगा मसाले को इसकी बाइंडिंग देने के लिए। ज़्यादा रनी रनी नहीं मसाला रखना है, थोड़ा सा सूखा सूखा सा, क्योंकि जब मिर्च में मसाला भरो तो मिर्च ना अपना थोड़ा सा उसमें से पानी ना छूटता है, तो मसाला ना निकलने की कोशिश करता है, इस वजह से। और वो मिर्च नहीं अच्छी लगती है। मिर्च का अचार वैसे मैं नहीं रखती हूँ, मम्मी वगैरह रखती हैं, मम्मी के हाथ का पसंद है। तो इस वाले ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड।